गाजा पट्टी की इंच इंच जमीन बारूदी विस्फोट से कांप रही है। इस विस्फोटक जंग का मास्टरमाइंड कौन है? इजराइल के बारूदी बवंडर से गाजा पट्टी में कोहराम मचा। इस बारूदी बवंडर का जिम्मेदार कौन है? हमास के आतंकियों ने इजराइल में जो खून बहाया, इस खून खराबे का मास्टरमाइंड कौन है? वो कौन शख्स है जिसने सैकड़ों मासूमों के कत्ल की साजिश रची, जिसने इजराइल और फिलिस्तीन को जंग की आग में झोंक दिया? इन सभी सवालों का जवाब है एक नाम, एक चेहरा, एक आवाज। मोहम्मद दाइफ हमास की सबसे खूंखार ब्रिगेड अल कासिम का चीफ, वो आतंकी सरगना जिसने इजराइल के खिलाफ हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की प्लानिंग की, जिसने आतंकियों को चुन चुन कर ट्रेनिंग दी, दहशतगर्दों को हथियार मुहैया कराए और इजराइल के निर्दोष नागरिकों का खून बहाया। قتلا وحرقا وتدميرا وإغلاقا للطرقات. وأفهم هذا المحتل الجبان أن طوفان الأقصى أكبر مما يظن ويعتقد. يا إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا. इजराइल पर हुए आतंकी अटैक के बाद मोहम्मद दाइफ ने ऑडियो बयान जारी करके अपनी नफरत का इजहार किया और बता दिया कि आज गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो उसकी नफरत वाली साजिश का ही नतीजा है। इजराइल के खिलाफ नफरत मोहम्मद दाइफ के खून में। इसी नफरत को आकार देने के लिए दाइफ 1987 में हमास में शामिल हो गया। 1989 में इजराइल ने दाइफ को गिरफ्तार किया था। 16 महीने दाइफ इजराइल की जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद दाइफ इजराइल विरोधी मुहिम का हीरो बन गया। गाजा यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट दाइफ सुरंगों का नेटवर्क बनाने में माहिर है। माना जाता है कि हमास को इजराइल के क्रोध से बचाने वाली सुरंगों का नेटवर्क दाइफ के ही नेतृत्व में तैयार किया गया है। 7 अक्टूबर के अटैक से पहले भी मोहम्मद दाइफ इजराइल के खिलाफ कई हमलों में शामिल रहा है। बम बनाने में एक्सपर्ट दाइफ पर इजराइल में कई फिदायीन अटैक कराने और इजरायली नागरिकों की हत्या करने का आरोप है। हमास के दूसरे टॉप नेताओं की तरह दाइफ भी इजराइल की टॉप वांटेड लिस्ट में रहा है। अब तक 7 बार इजराइल ने मोहम्मद दाइफ को मारने की कोशिश की है। इजराइल के अटैक में मोहम्मद दाइफ की एक आंख और एक पैर को नुकसान पहुंचा। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद इजराइल ने फिर मोहम्मद दाइफ के घर को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में दाइफ के भाई समेत कई लोग मारे गए। दाइफ के खात्मे के लिए ऐसा ही अटैक 2014 में भी हुआ था। तब हमले में मोहम्मद दाइफ की पत्नी, बेटे और बेटी की जान गई थी, लेकिन वो बच निकला था। इसकी वजह है मोहम्मद दाइफ का सीक्रेट लाइफस्टाइल। दुनिया के पास मोहम्मद दाइफ की ये इकलौती तस्वीर है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब दाइफ की उम्र 20 साल थी। उसके बाद आज तक दाइफ की कोई दूसरी तस्वीर इजराइल की एजेंसियों को नहीं मिली। दाइफ जब भी टीवी पर आता है तो नकाबपोश होता है या उसकी सिर्फ परछाई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इजराइल की एजेंसियों को चकमा देने के लिए दाइफ स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ हमास के टॉप कमांडर्स से मिलता है। दाइफ लोगों के बीच नहीं जाता, सिर्फ रिकॉर्डेड भाषणों के जरिए ही अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। दाइफ का ठिकाना गाजा में एनक्लेव के नीचे हमास के लिए बेहद सुरक्षित सुरंगों में है। वहीं से चंद भरोसे के आतंकियों के साथ मिलकर इजराइल का अदृश्य दुश्मन आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। बताया जा रहा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए अटैक की प्लानिंग भी दाइफ ने हमास के दूसरे कमांडर यद्दा सिनवार के साथ मिलकर रची थी। हमले को अंजाम देने के लिए चुने हुए आतंकियों की पूरी ट्रेनिंग मोहम्मद दाइफ की देखरेख में हुई थी। दाइफ 2021 से ही इजराइल पर खूनी अटैक की तैयारी कर रहा था। मई 2021 में इजराइल के सुरक्षाकर्मी अल-अक्सा मस्जिद में घुसे थे। तब 11 दिनों तक इजराइल और हमास से खूनी झड़प हुई थी। इस घटना के बाद से ही मोहम्मद दाइफ इजराइल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। करीब 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद 7 अक्टूबर को मोहम्मद दाइफ के दहशतगर्दों ने इजराइल में जो खून बहाया उसे दुनिया ने देखा।